गाइस वेलकम टू ब्राइट मेडिकल। तो स्टार्ट करने वाले हैं अल्काइलेटिक एजेंट और क्लासिफिकेशन देखेंगे थोड़ा नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में। क्लियर है? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल लेक्चर किया है कैंसर के बारे में या फिर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आग्रह आप जरूर से देख लें, आपको बेहतरीन से समझ में आने वाला है। क्लियर? तो ये स्टार्ट करते वाले हैं हम क्या, अल्काइलेटिक एजेंट। लेकिन आप पहले जान लेते हैं कि कैसे जो है हमारा कैंसर का काम करता है, कैंसर कारक जो ड्रग होते हैं, ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक जो ड्रग्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। उसके पहले आपको चलना पड़ेगा कहाँ पे, सेल डिवीजन में, कैसे सेल डिवाइड करते हैं। आप जानते हैं ना, सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल बनते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, पहला हम जान लेते हैं, एक छोटा सेल है हमारा, एक सेल से कितना बना, दो बना, ठीक है। दो सेल से कितने बनेंगे हमारे, चार बनेंगे, क्योंकि एक से दो, फिर एक से दो, फिर ये डिवाइड करेंगे, ये दो बनाएंगे, ये डिवाइड करेंगे, ये दो बनाएंगे। ऐसे क्या करता है, सेल डिवीजन हमारा बॉडी में चलते रहता है। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर सेल की बात करते हैं, तो अगर एक पार्टिकुलर सेल में अगर हम बात करते हैं तो कैसे काम करता है, तो पहले जानते हैं कि जो होता है डिवीजन करने के लिए, पहला जो होता है हमारा क्रोमोसोम कहाँ जाता है, जीवन फेज में जाता है ना। आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में, याद करिए आप। जीवन फेज में जाता है, जीवन के बाद एस फेज, एस फेज में वहां पे क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। अब डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है ये थोड़ी देर में देखने वाले हैं। जीवन के बाद कहाँ जाएगा, एस में, एस के बाद जी2 में, जी2 के बाद जाएगा एम फेज, ठीक है, एम फेज हो गया। उसके बाद करेगा कैरियोकाइनेसिस, पहले होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, आपको याद रखना होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियर और काइनेसिस मीन्स डिवीजन, टूटना, अलग होना, जानते हो आप, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, राइट। देखिए, तो जो हमारा पहला देखिए, पहले जो हमारा जीवन फेज से एस फेज गया, एस फेज में जी टू, जी टू के बाद एम, एम के बाद कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। जो हमारा सेल होता है उसमें पहला कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। अगर न्यूक्लियर डिवीजन होना है तो किसका, न्यूक्लियर मतलब किसका डिवीजन, पहले तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो न्यूक्लिक एसिड का डिवीजन मतलब डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, तब तो न्यूक्लिक एसिड का डिवीजन होगा। क्योंकि हम कहाँ पढ़े हैं, डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में ही हो जाता है डीएनए का रिप्लिकेशन। अब जानते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन होता क्या है। देखिए, डीएनए का रिप्लिकेशन कहने का मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या बना हुआ, डीएनए बना हुआ, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। मतलब कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने, आप सभी जानते हैं कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको हमारे बॉडी में होता है, जिसमें जो यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इस तरह से क्या रहता है, अटैच रहता है। मतलब अगर देखो, देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हुआ आपको दिख रहा है, इस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें कि क्या रहता है, हमारा जो हमारा एडेनिन रहता है, कौन सा एडेनिन रहता है, वो डबल बॉन्ड से थाइमिन से अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है, थाइमिन से। और जो गुआनिन रहता है, हम सभी जानते हैं ना कि हमारा डीएनए में क्या होता है, डीएनए में हमारा सुगर मोइटी जो मेन कंपोनेंट होता है, सुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस मतलब प्यूरिन और पायरिमिडीन। नाइट्रोजन बेस मतलब कहीं ना कहीं ये बेस पेयर होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में होता है एडेनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन में क्या होता है, थायमिन और साइटोसिन। क्लियर है यहाँ तक? तो हम सभी जानते हैं कि जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड थायमिन से बाइंड करता है, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से बाइंड करता है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, देखिए इस तरह से। अब डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, जो हमारा सेल डिवीजन होता है, तो एक डीएनए है, अब एक डीएनए से इसको कितना बनना है, दो डीएनए बनाना है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है ना भैया, एक डीएनए से दो डीएनए बनाना है इसको। तो ये जो है, देखिए ये जो आपका ये वाला, ये सपोज एक सेकेंड, ये जो हमारा पहले से स्ट्रक्चर था इस तरह से, इस तरह से जो हमारा ऐसे स्ट्रक्चर था, इसका एक जो ये हेलिक्स है ये अलग हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और दूसरा हेलिक्स हमारा अलग हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, दोनों हेलिक्स अलग अलग हो गया। अब दोनों हेलिक्स अलग अलग हो गया, तो ये सपोज दैट कि कोई कोडोन लाया था, एडेनिन लाया, ठीक है, गुआनिन लाया, थाइमिन लाया, तो ये इसके साथ साथ, और ये सपोज गुआनिन लाया, साइटोसिन लाया, और एडेनिन लाया, है ना। तो इसके साथ साथ क्या करेगा दूसरा, दोनों, एक पहले तो पेरेंट वाला दोनों चैन अलग अलग हो गया, ठीक है, दोनों डीएनए का हेलिक्स अलग अलग हो गया। अब इस हेलिक्स में एक नया हेलिक्स जुड़ेगा ऐसे, और इस हेलिक्स में भी एक नया हेलिक्स जुड़ेगा। तो एक डीएनए था, अब दो डीएनए बन गया कि नहीं बन गया, एक डीएनए से दो डीएनए बना कि नहीं बना, बन गया। देखिए, तो यही डीएनए क्या होता है ना, कि यहाँ पे डीएनए का क्या हो गया, रिप्लिकेशन हो गया, रिप्लिका मतलब डीएनए के जैसा एक नया डीएनए आकर बन गया। क्लियर है? ये इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, डीएनए का रिप्लिकेशन कहते हैं। दोनों बढ़िया से क्या करेगा, फिर देखिए यहाँ पे एक, इससे ये जुड़ेगा और इससे ये जुड़ेगा, तो एक से दोनों बन गया कि नहीं बन गया।
तो देखिए डीएनए पास हम बताएं आपको शुगर मोइटी होता है फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूप्लास्टिक एजेंट का। तो जितना आपको जो सिलेबस में आगे दिया गया जैसे अल्काइलेटिंग एजेंट दिया गया होगा, एंटीबायोटिक्स दिया गया, एंटी मेटाबोलाइट दिया गया, ये सारे एंटी कैंसर ड्रग होते हैं। तो ये अब आपको जो है लेक्चर छोटा छोटा होने वाला है और बेहतरीन होने वाला है। क्लियर। देखिए पहला अल्काइलेटिंग एजेंट की अगर बात करते हैं तो हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड जिसमें में क्लोरमिथामिन मस्टेन HCl आएगा, ठीक है। आइफोस्फोमाइड, साइक्लोफोस्फामाइड, ठीक है, क्लोराम्बुसिल एंड मेल्फेलान, ये सब जो है ड्रग हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड में आएंगे। इथाइलिनामिन में आएगा थायोपेटा, अल्काइल सल्फोनेट, ठीक है, बिसल्फान, नाइट्रोसूरिया, ठीक है, BCNU और CCNU, ट्राइएजिन, डीकार्बोजिन, DTIC। ये क्लासिफिकेशन है जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, क्लासिफिकेशन बताइए एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का, तो ये आपको लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। एंटी मेटाबोलाइट्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसमें हम लेंगे फोलेट एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेथोट्रेक्सेट जो है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट, कैसे काम करता है पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ पढ़ेंगे। नेचुरल प्रोडक्ट्स, विनका एल्कलाइड्स, टैक्सेंस, ठीक है, ये सब टॉक्सिन वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स जैसे एक्टिनोमाइसिन डी, डोक्सलोरोब्यूसिन, ये सब के बारे में हम लोग क्लियरली आगे वाला लेक्चर में क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो अब अभी हम लोग क्या पढ़ना है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ने वाले हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट समझ रहे हो आप, जो क्या करेगा, अल्काइलेट करेगा। अल्काइलेटिंग मतलब कहीं ना अल्कली, अल्कली मतलब बेस, और हम जानते हैं कि हमारे डीएनए में भी क्या होता है, बेस होता है कि नहीं होता है। और एक बात आपको अभी याद रख लेना है कि जो डीएनए होता है हमारा, उसका सिंथेसिस में एक होता है और फोलिक एसिड, याद करना आपको, फोलिक एसिड क्या करता है, डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या करता है, फोलिक एसिड डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। देखिए अल्काइलेटिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो अल्काइलेटिंग एजेंट जो है डेरिवेटिव है नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड मतलब आप मस्टर्ड मत समझ लेना, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल वाला मस्टर्ड नहीं है। नाइट्रोजन मस्टर्ड क्यों कहा गया, क्योंकि ये इसका स्मेल मस्टर्ड के जैसा पंजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम नाइट्रोजन मस्टर्ड रखा गया है ना। ये फर्स्ट अल्काइलेटिंग एजेंट है, कौन, जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है नाइट्रोजन मस्टर्ड का, ये फर्स्ट अल्काइलेटिंग एजेंट है जिसको एंटी कैंसर पहला बार टेस्ट किया गया था इसका। और इसके पास प्रॉपर्टी कौन सा आया, एंटी कैंसर, मतलब कैंसर से बचाने वाला प्रॉपर्टी आया। देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोजन लगा हुआ है, CH2CH2Cl, और इधर पे इथाइल क्लोराइड, नाइट्रोजन के साथ दो इथाइल क्लोराइड क्या है, अटैच है, और एक यहाँ पे R कोई अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है। ये सब क्या करता है, अल्काइलेटिक एजेंट क्या करता है, एंटी कैंसर में, मतलब साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक ये काम कैसे करता है, रेडियो मिमेटिक जैसा, मतलब रेडिएशन कैसे मार देता है जाकर छटाक से, किल, जो हमारे कैंसर सेल होते हैं उसको किल कर लेता है, तो इसी तरह से ये काम करता है। कैसे करता है, आइए इसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला जो हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट है, हम सभी जानते हैं अल्कली क्या होता है, एक बेस होता है। अगर हम किसी पेशेंट को अल्कलाइटिंग एजेंट देते हैं तो नाइट्रोजन बेस जो हमारा डीएनए में पाया जाता है, हम जानते हैं ना कि फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मोइटी और नाइट्रोजन बेस, बेस पेयर पाया जाता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन, सबको पता है कि नहीं पता है, पता है, ठीक है। तो ये कोवेलेंटली जाकर कोवेलेंट बॉन्ड से, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड मतलब समझ रहे हो, बहुत टाइटली, टाइट बॉन्ड से क्या करता है, नाइट्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड कर लेता है, और इसका बेस पेयर को अलग कर देता है। क्यों अलग कर देता है, मतलब दोनों को क्या कर लेता है ना, बेस पेयर को पकड़ लेता है, तो डीएनए रिप्लिकेशन विल बी टर्मिनेटेड, तो डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा। क्या करता है, सुनिए ध्यान से, हम जानते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है कुछ इस तरह से हेलिक्स बना लेता है, हेलिक्स बनाता है कि नहीं। अब जो अल्काइलेटिंग एजेंट होता है ना, इसका समझिए कि यहाँ पे गुआनिन था, यहाँ पे गुआनिन था, ठीक है, ये दोनों गुआनिन को क्या करता है, बाइंड कर लेता है। दोनों गुआनिन से जाकर अल्काइलेटिंग एजेंट, यहाँ पे हम कोई ड्रग दिए अल्काइलेटिंग एजेंट वाला, और गुआनिन के साथ जाकर दोनों गुआनिन के साथ इस ये वाला हेलिक्स और ये वाला हेलिक्स, दोनों हेलिक्स के पास जो गुआनिन है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, बहुत टाइट बॉन्ड बना लेगा। अब अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा तो बताइए आप कि ये जो हेलिक्स बना हुआ है ये टूटेगा क्या आसानी से, ये अनवाइंड होगा। अनबाइंड समझ रहे हो, मतलब जो पहले बाइंड था, रिप्लिकेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसको अलग करना चाहिए और इसको अलग करना पड़ेगा, तब तो दूसरा अगर इससे जुड़ेगा तब ना डीएनए रिप्लिकेशन होगा। अब इसमें जो गुआनिन से साथ हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट बाइंड है, बहुत टाइटली बाइंड है, तो इसको अनवाइंड ही नहीं होने देगा। अगर अनबाइंड ही नहीं होने देगा तो डीएनए का रिप्लिकेशन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ऑफ कोर्स रुक जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्या करता है, ये काम करता है। तो हमारा नाइट्रोजन बेस जो होता है गुआनिन, अल्काइलेटिंग एजेंट बाइंड करता है कहाँ, अगर हमारा नाइट्रोजन बेस गुआनिन है, ध्यान देना यहाँ पे आपको, अगर नाइट्रोजन बेस क्या है, गुआनिन है, तब अल्काइलेटिंग एजेंट कौन कौन पोजीशन पे बाइंड कर सकता है, 2, 3 और 7th पोजीशन पे, सेकंड, थर्ड और 7th पोजीशन पे अगर गुआनिन है तब।
गुआनिन है तो सेकंड, थर्ड और 7 पोजीशन पे। अगर वहीं पे हमारा नाइट्रोजन बेस एडेनिन है तो एडेनिन है तो अल्काइलेटिक एजेंट कहाँ बाइंड करेगा, 137। देखिए आपको याद करने का छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं। एडेनिन मतलब समझ रहे हो, ए फॉर एडेनिन, ए मतलब 1, ए बी सी डी में से ए 1 पे आता है ना, तो 1, तो 1 पोजीशन पे, बाकी मेरा 37 सेम रहेगा दोनों में। बस एडेनिन में फर्स्ट पोजीशन और गुआनिन में सेकंड पोजीशन, आपको इतना याद रखना है। एडेनिन मतलब 137, गुआनिन 237 पोजीशन पे क्या करेगा, अल्काइलेटिक एजेंट जाकर के बाइंड कर लेगा। बाइंड कर लेगा तो क्या हुआ, डीएनए को अनबाइंड नहीं होने देगा। अगर डीएनए हेलिक्स नहीं खुलेगा तो डीएनए रिप्लिकेशन रुक जाएगा। वही चीज है, अगर हमारा नाइट्रोजन बेस जो है एडेनिन है तो अल्काइलेटिक एजेंट कहाँ काम करता है, 137 पर। देखिए एडेनिन है ये हमारा एडेनिन, तो कहाँ आकर अटैक करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे आकर के अटैक करेगा, राइट। कैसे काम करता है थोड़ा सा जान लेते हैं, हम तो ओवरव्यू ऊपर ऊपर पढ़ लिए, आइए देख लेते हैं थोड़ा। देखिए सभी अल्काइलेटिक एजेंट कॉमन फीचर है कि फिजियोलॉजिकल पीएच पे एजरिडीनियम आयन बनाते हैं। इसका जो है एजरिडीनियम आयन, देखिए यहाँ पे सभी अल्काइलेटिक एजेंट, अगर देखिए हम अपना शरीर में क्या किए, बाहर से एक ड्रग लिए, अल्काइलेटिक एजेंट खाए हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में पीएच है अपना, अलग अलग पीएच है सब जगह का। पीएच में जाने के बाद क्या होता है ना, जो अल्काइलेटिंग एजेंट है, जो ये हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट है, एन के बाद CH2CH2Cl, ठीक है, इथाइल क्लोराइड एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, शुरू में भी देखे थे इसको। ये क्या करता है कि एजरिडीनियम आयन बना लेता है। एजरिडीनियम आयन बनाने के बाद एजरिडीनियम आयन क्या करता है कि अनस्टेबल होता है। एजरिडीनियम आयन अनस्टेबल होने के कारण कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाएगा तो कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होने के बाद जाकर के एडेनिन या गुआनिन बेस पेयर से कहाँ बाइंड कर लेता है। एडेनिन के साथ अगर बाइंड करेगा तो अल्काइलेटिक एजेंट कौन सा पोजीशन पे बाइंड करेगा बताइए, एडेनिन के साथ फर्स्ट, थर्ड या 7th पोजीशन में से कहीं भी बाइंड कर सकता है। अगर गुआनिन के साथ किया तो सेकेंड, 237 आपको याद रखना, राइट। तो इस तरह से काम करता है। देखिए नाइट्रोजन मस्टर्ड हमारा अल्काइलेटिक एजेंट था। फिजियोलॉजिकल पीएच हम बॉडी में खाएं, जैसे ही खाए ना नाइट्रोजन मस्टर्ड को, अल्काइलेटिक एजेंट को, तो ये कुछ इस तरह से अल्काइलेटिक एजेंट एजरिडीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ देखिए ध्यान से, जो हमारा CH2Cl था, ये वाला जो हमारा CH2Cl है, ये इसका बॉन्ड टूट जाएगा। CH2Cl का बॉन्ड टूटने के कारण ये जो है एरो इधर देना था हमको, ये CH2Cl में है, Cl को पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा। Cl माइनस के फॉर्म में निकलने के बाद CH2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, CH2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए CH2 पे अगर प्लस चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन के पास हमारा लोन पेयर है, अब प्लस लोन पेयर भी तो माइनस की तरह काम करता है कि नहीं, तो ये आकर इससे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए ऐसा ही किया है कि नहीं, R के पास N प्लस CH2 बॉन्ड बना लिया और नीचे वाला CH2 सेम रह गया और क्लोराइड Cl माइनस बाहर निकल गया, सेम काम किया है, एजरिडीनियम आयन बन गया। अब एजरिडीनियम आयन मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण ये तुरंत से टूटने का काम करेगा। कैसे टूटेगा, टूटने के लिए जो CH2 वाला बॉन्ड है, ये वाला जो हमारा CH2 वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, टूट जाएगा। CH2 वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो टूटने के बाद जो CH2 है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा। तो प्लस था माइनस था तो दोनों न्यूट्रल हो गया कि नहीं, देखिए न्यूट्रल हो गया, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो गया और CH2 पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया और नीचे वाला तो दोनों में सेम रहेगा, CH2Cl। अब ये कार्बोनियम आयन क्या करेगा ना कि डीएनए 7th पोजीशन पे, गुआनिन का 7th पोजीशन पे जाकर डीएनए से बाइंड कर लेगा, डीएनए के 7th पोजीशन पे जाकर के बाइंड कर लेगा। और अल्काइलेटिक एजेंट अगर डीएनए से 7th पोजीशन पे बाइंड कर लेगा तो ये जो हमारा कीटोन था सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए ये जो कीटोन था, कीटो फॉर्म, ये टोटोमराइज होकर कहाँ चला जाएगा, हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही चेंजिंग होगा, O ग्रुप OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा इनॉल फॉर्म में। अब जो हमारा इनॉल फॉर्म है, समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग, नाइट्रोजन मस्टर्ड कैसे काम करेगा, अल्काइलेटिंग एजेंट एजरिडीनियम आयन बनाएगा, कार्बोनियम आयन बनाएगा। यही कार्बोनियम आयन ये जो है गुआनिन है, यही गुआनिन पे जाकर के 7th पोजीशन पे, देखिए यहाँ पे आकर अटैक करेगा, यही चीज को यहाँ पे आकर जोड़ दो, 7th पोजीशन पे आकर अटैक करेगा। 7th पोजीशन पे अल्काइलेटिंग एजेंट के अटैक करने के बाद जो है ये एसिडिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। कैसा, ये जो हमारा गुआनिन है ये एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें कीटो से इनॉल बन जाता है। ये जो कीटो फॉर्म था इससे इनॉल बन गया, मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अल्कोहल फॉर्म जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल फॉर्म में होता है ना,
गुआनिन जो है अब नॉर्मल बेस पेयर बनाता है थाइमिन के साथ। अगर इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो जो गुआनिन है, हम जानते हैं ना कि डीएनए किससे बना है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन यूरासिल, सबको पता है आपको, यूरासिल से आरएनए बनता है, इतना भी थोड़ा सा बेसिक जानकारी है। देयर में अल्सो भी पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है कि जो हमारा इनोल फॉर्म है ये जाकर गुआनिन से बाइंड कर लेगा, गुआनिन को अब नॉर्मल बेस पेयर में कन्वर्ट कर देगा थाइमिन में। और जो हमारा इमिडाजोल का रिंग है, ये जो रिंग कहलाता है ये इमिडाजोल का रिंग है, ये इमिडाजोल रिंग खुल जाएगा, इसको तोड़ भी सकता है। अगर इमिडाजोल को रिंग तोड़ देगा तो डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन मस्टर जो बाई फंक्शनल अल्केलेटर काम करता है, सेकेंड रेसिड्यू गुआनिन को भी क्या करता है, मतलब जो एक गुआनिन के साथ दिखे इधर वाला ग्रुप जो था मस्टर्ड CH2Cl, यहाँ से Cl निकल गया और एक गुआनिन के साथ बाइंड कर गया, और एक यहाँ से Cl निकल गया, यहाँ से Cl निकला तो दूसरा वाला गुआनिन के साथ बाइंड कर गया। और मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ा देर में, इसमें पहले बताया था कि जो हमारा ये डबल हेलिक्स होता है, इसका गुआनिन से और इसका गुआनिन से, ये दोनों का गुआनिन से अगर ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट दोनों बाइंड कर लेगा, दोनों जोड़ से कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड कर लेगा, तो क्या होगा, ये अनवाइंडिंग होगा। क्या मतलब, ये जो डीएनए का हेलिक्स है इसको अलग अलग होने ही नहीं देगा, खुलने नहीं देगा। अगर डीएनए हेलिक्स नहीं खुलेगा तो दूसरा जो है डीएनए का रिप्लिकेशन इस तरह से नहीं होगा। अगर डीएनए का रिप्लिकेशन इस तरह से नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होगा, सेल का डिवीजन नहीं होगा। अगर सेल का डिवीजन नहीं होगा तो जो हमारा बहुत सारा सेल डिवाइड कर रहा था, बहुत सारा जो ट्यूमर बना रहा था सेल डिवाइड करके, अब वो सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन रुक गया। अगर सेल डिवीजन रुक गया तो कैंसर से छुटकारा मिला कि नहीं मिला, मिल गया। समझ पा रहे हो क्रॉस लिंकिंग कैसे किया, समझे कि नहीं आप लोग, समझना है। क्रॉस लिंकिंग देखिए, नाइट्रोजन मस्टर्ड आया और एक गुआनिन से इससे बाइंड किया, दूसरा गुआनिन इससे, दोनों के मतलब ये तो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, और असली में बाइंड कहाँ कर रहा है, ये अंदर, इसका गुआनिन यहाँ होगा, इसका गुआनिन यहाँ, दोनों को बाइंड कर लेगा, जोर से पकड़ लेगा तो दोनों को खुलने नहीं देगा, तो डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, ट्यूमर नहीं बना देगा, नहीं बनने देगा। अब देखिए मीक्लोरमिथेन, सॉरी मीक्लोरिथामीन, मीक्लोरिथामीन जो है स्ट्रक्चर देखिए, मीक्लोरिथामीन का वही है, नाइट्रोजन मस्टर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, बस यहाँ CH3 आ गया आर की जगह, CH2CH2Cl, CH2CH2Cl और NCH3 कैसे बना देखिए ध्यान से, इस क्योंकि सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टार मार्क वाला ड्रग है। सिंथेसिस इथाइलिन ऑक्साइड क्या है, 2 मोल इथाइलिन ऑक्साइड का लिए हैं, 2 मोल लिए CH3NH2, ठीक है। मिथाइल अमीन के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं, 2 मोल अगर इथाइलिन डाइऑक्साइड के साथ मिथाइल अमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो ऐसा प्रोडक्ट हमको मिलेगा 2,2 मिथाइलिमिनो डाइइथेनॉल। कैसे मिलेगा देखिए, कैसे मिलेगा देखिए, यहाँ पे जो हमारा CH3NH2 है, तो देखिए यहाँ पे CH3 तो मेरा ठीक है, CH3 NH2 में से हाइड्रोजन दोनों का हट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, तो कुछ इस तरह से था, तो ये दोनों हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, ये दोनों हाइड्रोजन को हम हटा देंगे। अब हाइड्रोजन को हटाने के बाद देखिए, ये वाला समझ रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन को हटाएं और इसको अगर हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो कुछ यहाँ समझ, इसको बॉन्ड तोड़ दिए तो बॉन्ड तोड़ने के बाद बना कैसे है, यहाँ पे ये तो ऐसे ही ना बना है, CH2 और ऊपर में O है, इसी तरह से तो बना है। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH2 बनेगा, CH2 बनेगा और O, O के साथ H आकर अटैच होगा, NH2 वाला H आकर क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। तो कुछ ऐसा इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर नहीं लिखा पा रहा, लेकिन देखिए ध्यान समझना है आपको, ये टूटेगा तो किस तरह से बनेगा, देखिए ये टूटेगा तो किस तरह से बनेगा, ये टूटेगा तो कुछ ऐसा ही ना बनेगा, CH2O, और NH2 वाला मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, तो देखिए यही चीज तो यहाँ बना है, CH2CH2OH बना, और 2 मोल है इसीलिए तो 2 मोल लिए हैं, एक वाला एक बार टूटा तो ये वाला बना, दूसरा बार टूटेगा तो ये वाला बनेगा, समझ रहे हो, CH2CH2OH बनेगा और NCH3 ये वाला यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा क्लियर है। अब इस ये रिएक्ट करेगा किससे, SOCl2 से, SOCl2 से रिएक्ट करेगा तो मीक्लोरइथामीन, SOCl2 से रिएक्ट करने के बाद जो हमारा SOCl2 से जो हमारा Cl है, 2 Cl है ना, तो एक Cl इसके पास, एक Cl इसके पास चला जाएगा, देखिए गया कि नहीं गया, एक Cl इसके पास गया, और यहाँ से क्या रिलीज आउट हो जाएगा, HCl के फॉर्म में, यहाँ से क्या रिलीज होगा, SO2 रिलीज हो जाएगा, SO2 रिलीज आउट हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है, SO2 रिलीज आउट हो जाएगा, तो मेरा मीक्लोरइथेनमाइन बन गया। अब देखिए कैसे काम करता है मीक्लोरइथामीन, मैंने अभी काम कैसे करता है ये तो सबको पता है, कि डीएनए को डैमेज फॉर्मेशन क्रॉस लिंकिंग बना लेता है, ठीक है। देखिए दोनों क्या करेगा, गुआनिन के साथ जाकर बाइंड कर लिया, एक वाला यहाँ से एक वाला यहाँ से, मतलब एक चैन इसमें
ये दोनों हेलिक्स था, एक चेन इसमें एक चेन इसमें, दोनों में बाइंड कर लेगा तो क्या करेगा, अनवाइंडिंग नहीं होने देगा। अगर अनवाइंडिंग नहीं होगा तो डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कुछ नहीं होगा। क्लियर है। मिस पेयरिंग हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड के कारण, न्यूक्लियोटाइड का। इस तरह से ये क्या करता है, काम करता है। यूज बता दीजिए। यूज आपको पता होना चाहिए, हॉटकिंस डिजीज में यूज किया जाता है हॉटकिंस लिम्फोमा। हॉटकिंस लिम्फोमा क्या है, डब्ल्यूबीसी जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल है उसका डिसऑर्डर है। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये सारे क्लियर किए थे। माइकोसिस फंगोइड्स ये भी कैंसर है, ल्यूकेमिया, लंग कैंसर सभी जानते हैं, पॉलीसिथेमिया वेरा, मैलिग्नेंट इन्फ्यूजन। मैलिग्नेंट इन्फ्यूजन मतलब एक ट्यूमर बन जाता है, ठीक है, मैलिग्नेंट होता है ट्यूमर, जो कि एक जगह से दूसरे जगह में क्या करेगा, मैलिग्नेंट है तो क्या करेगा, पूरे शरीर में फैलेगा और कैंसर काउज करेगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है। देखिए अगला जो हमारा आता है एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट, वो है साइक्लोफॉस्फेमेट। साइक्लोफॉस्फेमेट का अगर स्ट्रक्चर देखो तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, CH2CH2Cl CH2CH2Cl नाइट्रोजन मस्टर्ड रहेंगे इसमें, नाइट्रोजन मस्टर्ड सब में रहेंगे, CH2CH2। बस चेंज कहाँ आएगा, जो N के साथ मेरा R ग्रुप लगा हुआ था ना, यहाँ पे चेंज आएगा। देखिए R के जगह कौन, ये वाला ग्रुप आ गया हमारा ये हमारा साइक्लोफॉस्फेमाइड, राइट। साइक्लोफॉस्फेमाइड काम कैसे करता है, देखिए साइक्लोफॉस्फेमेट का अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम साइक्लोफॉस्फेमेट ड्रग खाएं, क्लियर है, खाएं, हमारा साइक्लोफॉस्फेमेट ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, पेट में गया, एब्जॉर्प्शन हुआ उसका, एब्जॉर्प्शन होने के बाद लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद हमारा जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है, वहां पे साइटोक्रोम P450 एंजाइम पाया जाता है। लीवर में आप सभी जानते हैं CYP450 एंजाइम, नाम तो सुना होगा आपने। साइटोक्रोम P450 CYP450 एंजाइम पाया जाता है, जो कि साइक्लोफॉस्फेमाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फेमाइड में। ध्यान देना है यहाँ पे, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फेमाइड में, मतलब 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फेमाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब 4 हाइड्रोसाइक्लोफॉस्फेमाइड जो है धीरे धीरे क्या करेगा, सब अलग अलग टिश्यू में जाएगा और एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होकर अपना क्या बनाएगा, ये चीज आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये जो बीच में अल्डोफॉस्फेमाइड, इसको याद नहीं रखना है आपको, फॉस्फोमाइड मस्टर्ड बनाएगा, ये चीज याद रखना है। जो हमारा देखिए साइक्लोफॉस्फेमाइड का है, लीवर में CYP450 साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है, जो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फेमाइड में कन्वर्ट कर दिया। फिर 4 हाइड्रोसाइक्लोफॉस्फेमाइड जो है एक्टिव मोटाबोलाइट बनाता है, फॉस्फोमाइड फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड एक्टिव मोटाबोलाइट है, मतलब यही कंपाउंड है साइक्लोफॉस्फेमाइड का, जो क्या है, फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड एक्टिव है, मतलब यही काम करेगा। फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड जो है क्या करता है, एक्टिव कंपाउंड जो है बनाता है क्लियर है। एक्टिव मेटाबोलाइट जो साइक्लोफॉस्फोरामाइड मस्टर्ड जो बना, वो क्या करता है ना कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड से क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। अगर डीएनए का स्ट्रैंड का क्रॉस लिंकिंग अगर बाइंड कर लिया, मतलब क्रॉस लिंकिंग क्यों कह रहे हैं समझ रहे हो, एक वाला एक एक स्ट्रक्चर इससे बाइंड करेगा। मैंने अल्काइलेटिंग एजेंट आपको थोड़ा देर पहले बताया ना कि एक एक जो है हमारा अल्काइलेटिक एजेंट क्या, एक गुआनिन से बाइंड कर रहा है और एक दूसरे वाले गुआनिन से बाइंड कर रहा है। तो एक इस वाले हेलिक्स के गुआनिन से बाइंड करेगा और दूसरा इस वाले हेलिक्स के गुआनिन से बाइंड करेगा। अगर दोनों हेलिक्स के गुआनिन से बाइंड करेगा तो क्या होगा, क्रॉस लिंक किया कि नहीं, क्रॉस लिंक समझ गए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक इससे भी लिंक कर रहा है, एक ये वाला हेलिक्स से भी, एक ये वाला हेलिक्स से भी, तो क्रॉस लिंकिंग किया, दोनों को पकड़ लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना के दोनों को पकड़ लिया, जिसके कारण डीएनए का क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, फिर डीएनए डिवाइड नहीं करेगा तो सेल का डिवीजन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रुक जाएगा। यूज बता दीजिए भैया, मल्टीपल माइलोमा मतलब कैंसर में, एक्यूट चिल्ड्रन हॉटकिंस डिजीज, ओवेरियन कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब में ये ड्रग यूज होता है। अगला जो ड्रग आता है मेल्फेलैन, मेल्फेलैन ड्रग का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, NCH2CH2Cl नाइट्रोजन मस्टर्ड तो सबके साथ रहेगा, नाइट्रोजन मस्टर्ड रहेगा, और क्या पे है, एल फेनाइल एलानिन, ये हमारा अमीनो एसिड फेनाइल एलानिन आप सभी ने जानते होंगे, फेनाइल एलानिन। क्लियर है। तो इससे क्या अटैच है हमारा, 2 क्लोरो इथाइल, मतलब नाइट्रोजन मस्टर्ड अटैच है। कैसे काम करता है, वही चीज है, अल्काइलेशन कर लेगा, न्यूक्लियोटाइड क्रॉस लिंकिंग कर देगा, डीएनए में दोनों हेलिक्स में क्या करेगा, क्रॉस लिंकिंग करके डीएनए को अनबाइंड नहीं होने देगा। अनबाइंड नहीं होगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन मतलब सेल का डिवीजन नहीं होगा। सेल का डिवीजन नहीं होगा तो बहुत ज्यादा जो कैंसर सेल ऐसे ऐसे बन रहा था ना, ट्यूमर बन रहा था, तो अब सेल ही डिवाइड नहीं कर रहा, तो आगे ट्यूमर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मल्टीपल माइलोमा में, ओवरी कैंसर में, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है, न्यूरोब्लास्टोमा में यूज होता है। न्यूरोब्लास्टोमा मतलब जो ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, उसमें उसमें जो हमारा ट्यूमर हो जाता है उसको न्यूरोब्लास्टोमा कहते हैं। अगला ड्रग है हमारा क्लोराम्बुसिल। क्लोराम्बुसिल में देखिए नाइट्रोजन मस्टर्ड आपको क्लियर दिख रहा होगा, NCH2CH2Cl NCH2CH2Cl,
अब यहाँ पे बीच में जो है हमारा बेंजीन रिंग है जिससे लगा हुआ है ब्यूटायरिक एसिड लगा हुआ है। कैसे काम करेगा, क्लोराम्बुरोसिल अल्कलाइड कर लेता है, बस काम तो सबका जान रहे हो आप। नाइट्रोजन मस्टर्ड का काम है कि ये गुआनिन से बाइंड कर लेगा, ये भी गुआनिन से बाइंड कर लेगा। गुआनिन गुआनिन से बाइंड कर लिया तो क्या हुआ, गुआनिन गुआनिन से बाइंड कर दिया, दोनों से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। अगर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा तो क्या करेगा, दोनों को जो हमारा डीएनए का हेलिक्स है उसको अनबाइंड नहीं होने देगा। अनबाइंड नहीं होने देगा तो क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन नहीं करेगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, हॉकिंस डिजीज में होगा माइक्रोग्लोबुलिनेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, लिम्फ का जो ल्यूकेमिया होता है उसमें मतलब ब्लड कैंसर, ये सब में इसका यूज किया जाता है। अगला जो ड्रग है हमारा ब्यूसिल्फैन। ब्यूसिल्फैन देखिए यहाँ पे, ब्यूसिल्फैन का स्ट्रक्चर CH2 चार जो है हमारा CH2 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा क्या सल्फोनोलॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। सल्फोनोलॉक्सी ग्रुप कैसे काम करता है ये जानते हैं। देखिए इसमें दो लेवाइल मिथेन सल्फोनेट ग्रुप है, ये जो है एक ये मिथाइल सल्फोनेट ग्रुप है और ये मिथाइल। लेवाइल कहने का मतलब है कि आसानी से टूट जाने वाले। ठीक है, मतलब लेवाइल कहने का मतलब है कि आसानी से क्या करेंगे, टूट जाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, लेवाइल कह दिए। तो लेवाइल सल्फोनेट ग्रुप है, अपोजिट साइड पे लगा हुआ है, तो क्या करेगा, एक ठो कार्बोनियम आयन यहाँ से ये टूटने के बाद क्या करेगा, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। SO2 यहाँ से निकल जाएगा तो क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोनियम आयन बना। अगर कार्बोनियम आयन बन गया तो डीएनए का जो हेलिक्स था उससे जाकर दोनों अटैक करेगा कि नहीं करेगा, दोनों क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड कर लेगा। तो क्या अनबाइंड होने देगा, क्या डीएनए हेलिक्स को नहीं होने देगा, डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कुछ नहीं होगा। क्लियर है, यूज बता दीजिए। क्रोनिक ग्रानुलोसाइटिक ल्यूकेमिया में यूज होता है। अब अगला ड्रग है हमारा थायोपेटा। थायोपेटा जो ड्रग है देखिए ध्यान से, एजरिडीन 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 एजरिडीन, तीन एजरिडीन है और बीच में क्या फॉस्फिन सल्फाइड लगा हुआ है, P डबल बॉन्ड एस को क्या कह दिया, फॉस्फिन सल्फाइड कह दिया। तीन एजरिडीन के साथ फॉस्फिन सल्फाइड ग्रुप लगा हुआ है। कैसे काम करता है, ये भी थायोपेटा अटैच करता है गुआनिन बेस ऑन डीएनए, N7 पोजीशन पे डीएनए में क्या करेगा, अटैच करेगा जाकर और क्रॉस लिंकिंग कर लेगा। देखिए यहाँ से एजरिडीन आयन, मैंने बताया था ना, एजरिडीन आयन किस में कन्वर्ट होगा, एजरिडीनियम आयन में। एजरिडीनियम आयन कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन अगर मेरा बन ही गया तो क्या आसानी से क्रॉस लिंकिंग कर लेगा कि नहीं, दोनों डीएनए हेलिक्स पे, एक ये हेलिक्स को पकड़ेगा इस गुआनिन वाला, एक ये गुआनिन वाला पकड़ेगा और दोनों को क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड कर लेगा। अल्काइलेटिक एजेंट कहाँ, बीच में कहीं होगा भैया, बाइंड कर लेगा तो क्या होगा, दोनों को खुलने ही नहीं देगा। अगर दोनों को खुलने नहीं देगा तो क्या होगा, हम लोग को कैंसर का ग्रोथ रुक जाएगा कि नहीं। यूज बता दीजिए, ब्रेस्ट कैंसर में होता है, ओवरी कैंसर में होता है ना, कार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर में होता है। क्लियर है, देखिए थायोपेटा कैसे ड्रग इस तरह से क्या होता है, ड्रग के रूप में आता है। तो ये था हमारा पूरा अल्काइलेटिक एजेंट जो कि एंटी कैंसर रूप में यूज होता है इसका। आप इसको थोड़ा सा और बेहतरीन से डोजेस वगैरह देख सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्ट्रक्चर जानना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना और यूज जानना है, बस। क्लियर है, तो होप्स आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि ऐसा वीडियो लेक्चर हमेशा आपको टाइम पे मिलती रहे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो क्वालिटी नोट्स के लिए, जीपेट ऑनलाइनर्स के लिए और बहुत सारे बेहतरीन आर्टिकल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com। तब तक पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।